चलिए बात करेंगे, हिंदी दिवस है आज और ऐसे में खास मौका और खास पहल, और ये पहल मध्य प्रदेश में की गई। तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने 14 सितंबर 2022 में हिंदी दिवस के मौके पर इसकी घोषणा की, जिसके बाद 16 अक्टूबर 2022 को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड से गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी में पाठ्यक्रम की शुरुआत की। मध्य प्रदेश के सभी 13 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में फर्स्ट ईयर के छात्रों को एमबीबीएस के 3 विषय एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री हिंदी में पढ़ाई जा रही हैं। हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई की शुरुआत के साथ ही मध्य प्रदेश ने नया इतिहास रच दिया। इस पहल के साथ ही मध्य प्रदेश हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई कराने वाला पहला राज्य बन गया। इसके लिए पहले से ठोस तैयारियां की गई थी। पुस्तकों के हिंदी अनुवाद के लिए भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में हिंदी प्रकोष्ठ का गठन कर सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम तैयार किया गया था। आइए जानने की भी कोशिश करते हैं कि हिंदी माध्यम से पढ़ाई का कितना फायदा छात्रों को मिल रहा है, उनकी क्या इस विषय में राय है। और दो हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की स्थितियां बन रही हैं जब इस तरह की पहल की गई। संजय साहू हमारे साथ जबलपुर से जुड़ गए हैं। संजय, एक बड़ी अच्छी पहल की गई, कोशिश की गई। कई बार ऐसा होता था कि बच्चे पढ़ना तो चाहते थे लेकिन हिंदी कहीं ना कहीं रोड़ा आती थी, और अब हिंदी में ही पढ़ाई हो रही है, क्या कहेंगे? और हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करने की बात की गई थी, वो अब सार्थक होती नजर आ रही। कुछ किताबें जो है वो हिंदी में कन्वर्ट कर दी गई हैं और अब उनसे बच्चे जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है जबलपुर मेडिकल किताबें जो है वो हिंदी में कन्वर्ट कर दी गई हैं और अब अजीत जी, अगर बात करें हिंदी में जो पढ़ाई की जो बात की गई थी सरकार द्वारा, कितना उसका फायदा जो है स्टूडेंट को मिल पा रहा है? जो सरकार ने पिछले साल बोला था कि जो एमबीबीएस की पढ़ाई है वो हिंदी में होना चाहिए, बात की गई थी सरकार द्वारा, कितना उसका फायदा जो है स्टूडेंट को मिल पा रहा है? जो सरकार ने पिछले साल बोला था कि जो एमबीबीएस की पढ़ाई है वो हिंदी में होना चाहिए, सरकार ने उस पर बराबर अमल भी किया है। और हमारी जो विद्यार्थी हैं, जो नए विद्यार्थी हैं, उनको हिंदियों में किताबें मिल भी गई हैं। और मेरा हिंदी में बोलना है कि आपको बोन मैरो को हिंदी में बोलना है, तो फिर वो हमारे लिए थोड़ा सा एक नया टास्क हो जाता है, एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है, कठिन काम हो जाता है। उसकी जगह अगर हमें थोड़ा सा पहले से पता हो कि इसको मेरू रज्जा बोला जाता है, तो हमें इस प्रकार की रिपोर्टों को लिखने में, इस प्रकार की रिपोर्टों में जवाब देने में कोई तकलीफ ना हो, जो कोर्ट की कार्रवाई है उनमें दिक्कत ना हो। और रही बात पेशेंट्स की, तो जैसे कि जो पेशेंट्स आते हैं, तो कोई पेशेंट आके हमें किताबी भाषा में अपनी समस्या नहीं बताता है। पेशेंट अपनी देहाती भाषा में, अपने घर की भाषा में, अपनी मातृभाषा में हमें हमारी समस्या बताता है। तो जब वो समस्या बताता है और हमने कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम को हिंदी में सुना होता है या कभी हमने हिंदी में उस चीज को देखा होता है, पढ़ा होता है, तो हमें वो चीज को समझने में और पेशेंट का इलाज करने में और ज्यादा आसानी होती है। और जैसा कि एक ये है कि आज हिंदी दिवस है, तो इस पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमें कहीं ना कहीं हिंदी को बढ़ावा तो देना ही है। तो धीरे धीरे करके हम बदलाव की ओर अग्रसर हो ही रहे हैं कि हमने पहले 12वीं तक की पढ़ाई हिंदी में करी, फिर धीरे धीरे हमने बाकी कोर्सेज को हिंदी में करा, और अब हम इस स्तर पे आ गए कि हम एमबीबीएस जैसे विशाल कोर्स को हिंदी में करने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदी जैसे मेडिकल जैसे विशाल कोर्स को हिंदी में करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर नंदिनी मौजूद है, अभी स्टूडेंट भी हैं वो। आप लोगों को हिंदी में पढ़ाई कितना मजा आ रहा है, किस प्रकार से लग रहा है? जब प्रोफेसर हमें हिंदी में बताते तो हमें ज्यादा समझ में आता है, क्योंकि वो ऐसी भाषा जिसमें हम आमतौर पे बात करते हैं, हम आमतौर पे चीजें समझते हैं। और जो विद्यार्थी केवल कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक जो हिंदी में पढ़ के आते हैं, उनके लिए वो और ज्यादा सहायक है, क्योंकि उनके लिए एकदम से किसी चीज को एकदम से इंग्लिश में समझना या किसी चीज को ऐसे समझना जो उन्होंने भाषा सुनी नहीं है कक्षा 1 से 12वीं तक, उनके लिए वो ज्यादा सहायक है कि उनको जब वो आ रहे हैं, उनको किताबें हिंदी में मिल रही हैं और वो आगे उनके लिए मदद करेंगे, क्योंकि उनका जो दिमाग है वो अभी ऐसी स्थिति में है कि उन्होंने अपना नीट की परीक्षा भी हिंदी में दी है। अब यदि प्रोफेसर्स क्लास में आके इंग्लिश में बात करेंगे तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाती हैं चीजें। इसलिए सरकार की यह पहल कि उन्होंने बुक्स को हिंदी में लाया और हमारे एमबीबीएस कोर्स को उन्होंने हिंदी में किया, वो उन विद्यार्थियों के लिए और ज्यादा सहायक है और हमारे लिए भी सहायक है। स्टूडेंट लगातार ये कह रहे हैं कि उनको अच्छा लग रहा है, पढ़ने में मजा भी आ रहा है। अंजलि सिंह भी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। अंजलि, बताइए किस तरह की स्थितियां बन रही, क्योंकि मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है और कई बार इंग्लिश में देखा था बच्चे भले ही मेरिट लिस्ट में आ जाए, लेकिन जब पढ़ने जाते थे तो इंग्लिश परेशानी की वजह से वो पिछड़ भी जाते थे। बिल्कुल
जैसा कि बात करें कि मध्य प्रदेश सरकार ने ये जो पहल करी थी, देश में पहला ऐसा राज्य बना था जहां पर ये पहल की गई थी कि जो नर्सिंग की पढ़ाई है उसको हिंदी में शुरू किया गया था। इसके लिए बाकायदा जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो भी जो है पिछले अक्टूबर को 2022 में अक्टूबर में यहाँ आए थे, जिन्होंने 3 जो बुक है वो लॉन्च की थी, जिसमें कहा गया था कि जब वो MBBS की जो पढ़ाई है उसे हिंदी में शुरू करने की बात कही थी। लेकिन इस वक्त हम गांधी मेडिकल कॉलेज में है, ये जो कॉलेज है यहाँ पे बात कही गई थी कि हिंदी में मेडिकल की जो है पढ़ाई शुरू होगी, लेकिन अभी तक जो है जमीनी स्तर पे वो शुरू नहीं हुई है। यहाँ की लाइब्रेरी में बाकायदा बुक्स रखी गई हैं, उसका प्रोफार्मा जो है वो पूरा तैयार कर लिया गया है उसके बाद भी, लेकिन अभी भी जो क्लासेस होती हैं वो रेगुलर शुरू नहीं हुई है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, हिंदी में MBBS को लेकर जो पहल की गई थी अभी तक शुरू हुई है कि नहीं हुई है कॉलेज? हिंदी मीडियम में माननीय विश्वास सारंग जी के द्वारा पहल की गई थी और हिंदी मीडियम की, लेकिन अभी तक तो हिंदी मीडियम की कक्षाएं चालू नहीं, संचालित नहीं की जा रही हैं। हमारे को होता है उसको भी हिंदी में लाया गया है, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी उसके क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। तो पहल तो अच्छी थी, लेकिन अभी तक संचालित नहीं हो पा रही है कक्षा। सर, आपको क्या लगता है हिंदी में जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको जो पढ़ाई है इंग्लिश में होती है तो उससे बच्चों को कितना फायदा होता है? बहुत फायदा होता है। कई लोगों को समझ में नहीं आता कि कोई टर्म जैसे उसको इंग्लिश में कुछ बोलते हैं तो आधा टाइम तो उनको याद बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वो बचपन से सब हिंदी मीडियम में पढ़ा होता है, तो ऐसे एकदम से पूरा सब इंग्लिश मीडियम में हो जाता है तो बहुत समस्याएं आती है। तो ऐसे लेकिन हम लोग के प्रोफेसर भी इस बात का ध्यान रखते हैं और कोशिश करते हैं दोनों लैंग्वेज में पढ़ा, समझाते हैं अच्छे से, इंग्लिश में भी समझाते हैं। क्वेश्चंस पेपर भी हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस रहते हैं। तो धीरे धीरे करके हो रहा है, दुविधा का सब निराकरण हो रहा है, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है अब। तो बिल्कुल गांधी मेडिकल कॉलेज की अगर बात करें भोपाल में, यहाँ लाइब्रेरी में बाकायदा जो 3 बुक लॉन्च की गई थी, एटोनॉमी की हो या फिर बायोलॉजी की हो, पर लेकिन अभी तक जमीनी स्तर पे देखें तो जो कोर्स है वो शुरू नहीं किया गया है। अभी जब हमने बात करने की भी कोशिश की थी तो राजधानी भोपाल में फिलहाल तो इस तरह की स्थितियां बनी कि अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन देखना होगा आने वाले समय में कब होता है। अंजलि, नजर बनाए रखिए। संजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अंजलि, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और साथ ही साथ फिजियोलॉजी जो है वो पढ़ाने की बात हुई थी कि वो इसे हिंदी में पढ़ाया जाएगा। हालांकि अब इसे कब लागू किया जाएगा भोपाल में फिलहाल देखना होगा। और नई पहल तो हुई है, लेकिन फायदा छात्रों को भी कई जगह मिल रहा है।